तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज जरा इन्हें समझ लेते हैं हम। ये दोनों वर्ड्स को आप देखो, ऊपर वाले को आप पढ़ते हो मिस इन्फॉर्मेशन और ये वाला पढ़ा जाता है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। भाई साहब, आप इन दोनों वर्ड्स में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है ये दोनों में ही आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रही हैं सिर्फ इस प्रीफिक्स के लगने की वजह से। ये जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स ने इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे से भिन्न कर दिया हुआ है, जुदा कर दिया हुआ है। पहले तो जान लेते हैं कि ये जो अपना वर्ड है इंफॉर्मेशन, ये कैसे कार्य कर रहा है या ये क्या है, उसे हम समझ लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये दरअसल एक नाउन है जिसे आप सूचना कहते हो। हिंदी में इसे हम कहते हैं सूचना। अ पीस ऑफ मैसेज कह लीजिए, अ पीस ऑफ मैसेज, इसे भी आप इंफॉर्मेशन कहते हो, या अ पीस ऑफ न्यूज कह लो। तो दरअसल इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो एक न्यूज कह सकते हो, या एक मैसेज कह सकते हो, या डेटा कह सकते हो। ये किसी भी रिगार्डिंग अ पीस ऑफ डेटा, ये किसी भी रिगार्डिंग आप कोई अगर अकाउंट पेश करते हो, अगर आप कोई अकाउंट देते हो, तो वो दरअसल इंफॉर्मेशन हो जाया करती है। ठीक है भाई, तो हम देख रहे हैं ये वर्ड मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि इन दोनों के डिफरेंस को समझा जाए, पहले बेसिकली हमें इन्हें समझना होगा या इसे समझना होगा। इंफॉर्मेशन, बताया इंफॉर्मेशन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सूचना, और इसका ये जो सूचना है उसे आप कह सकते हो अ पीस ऑफ मैसेज, अ पीस ऑफ न्यूज, या पीस ऑफ डेटा, या कलेक्शन ऑफ डेटा। ये सारी चीजें, मतलब किसी भी चीज का अकाउंट को आप, किसी भी चीज के अकाउंट को आप इंफॉर्मेशन कह सकते हो। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसे आप वर्ब की तरह भी या यूज कर सकते हो। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, तो इसे आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, ये V2 है इसका, और फिर से है अपना ये इन्फॉर्म्ड, इसे आप V3 मान लो। तो भाई ये इंफॉर्मेशन इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें खैर यहाँ वर्ब फॉर्म से मतलब नहीं है, हम यहाँ चलते हैं इंफॉर्मेशन एज ए नाउन। जब इसका आप जब इसका आप एंटोनिम बनाओगे, जब इसका आप उलट बनाओगे, इसका जब आप उलट बनाओगे एंटोनिम, तो यही इंफॉर्मेशन का एंटोनिम ये सामने आपके दिखेगा दो। इंफॉर्मेशन का एंटोनिम यानी उल्टा आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी दिखेगा और डिस इन्फॉर्मेशन भी दिखेगा। तो इन दोनों को दरअसल हमें समझना है कि इंफॉर्मेशन का विलोम, इंफॉर्मेशन का उल्टा दो हो रहा है, दो एंटोनिम हो रहा है, एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन। दोनों ही आपस में भी एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से अलग। चले एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। भैया सबसे पहले आपके पास जो वर्ड आया वो है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन दरअसल एक ऐसी इंफॉर्मेशन हुआ करती है, एक ऐसी सूचना हुआ करती है जो गलत होती है। मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी सूचना हुआ करती है जो गलत होती है, लेकिन वो फैल जाती है या फैला दी जाती है, वो फैल जाती है या फैला दी जाती है किसी लापरवाही के कारण या गलती के कारण। किसी फॉल्ट, किसी लापरवाही या किसी गलती के कारण कोई झूठी खबर फैल गई, किसी गलती के कारण कोई झूठी खबर फैल गई, लेकिन उसे फैलाने के पीछे कोई नापाक इरादा नहीं था। उसे फैलाने के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज, कोई नापाक इरादा हो, या उसे इसलिए फैलाया जाए कि सामने दहशत हो जाए, या किसी भी तरह का गलत इरादा नहीं है ऐसी खबर फैलाने को, या ऐसी झूठी या गलत खबर फैलाने को। तो वो दरअसल मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से समझिए, मिस इन्फॉर्मेशन वो गलत सूचना होती है जो गैर इरादतन, मतलब इरादा नहीं है कि आप वो गलत खबर फैलाओ, बस किसी कंफ्यूजन की वजह से, किसी भ्रम की वजह से, किसी लापरवाही की वजह से वो गलत खबर फैल गई। अच्छा, फैल गई तो आपके मन में ये भी नहीं है कि उसे इसलिए फैलाया कि सामने वाले का नुकसान कर दे। उसका कोई कुप्रभाव, यानी कोई भी आपको कुमनसा, कुप्रभाव या नापाक इरादे से आप उस खबर को नहीं फैला रहे हो, तो वैसी खबर को हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इरादा ना रहते हुए भी खुद ब खुद फैल जाए, ऐसी गलत इंफॉर्मेशन जो अनजाने में फैल जाए, जिससे किसी को नुकसान करने के नियत से ना फैलाया जाए, वैसे इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। अब लगे हाथ जरा ये दूसरा वाला भी देख लेते हैं, और वो है आपका डिस इन्फॉर्मेशन।
डिसइंफॉर्मेशन दरअसल ये भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये भी एक ऐसी सूचना है जो फैला दी जाती है जानबूझकर। इस सूचना को फैला दी जाती है जानबूझकर, जानबूझकर बनाई जाती है, फैलाई जाती है ताकि लोगों को बहकाया जा सके, लोगों को धोखा दिया जा सके, लोगों को हानि पहुंचाया जा सके। तो ये ऐसी गलत सूचना हुआ करती है, ये ऐसी गलत अफवाह हुआ करती है, गलत सूचना या गलत अफवाह, जिसे सिर्फ इसलिए फैलाया गया, इसलिए बनाया गया कि ये लोगों का नुकसान कर सके, लोगों को धोखा दे सके। ठीक है भाई, तो धोखा देने के लिए अगर कोई सूचना, कोई खबर आप फैलाते हो ताकि सामने वाले को ठग सको, धोखा दे सको, भ्रमित कर सको, छल सको, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को, ऐसी सूचना को हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे, जो अनजाने में फैल गया, किसी गलती, किसी लापरवाही की वजह से फैल गया, लेकिन उस सूचना में कोई इरादा नहीं था किसी और को नुकसान पहुंचाने का, तो वैसे इंफॉर्मेशन को आप कहोगे मिसइंफॉर्मेशन। आप समझे? बस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो अपना मिस है, मिस इंफॉर्मेशन, और जो अपना डिस इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इन दोनों में फर्क है इरादा का। मिस इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली हो जाता है, मतलब ना चाहते हुए भी गलती से ये सूचना या खबर फैल जाती है, और डिस इंफॉर्मेशन जो है ये भाई साहब इंटेंशनली होता है, जानबूझकर ऐसी खबर, ऐसी अफवाह फैला रहे हो कि अराजकता फैले, कि उग्र, फिर उग्र हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो वो हो गया आपका डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, समझे आप? जैसे इन दोनों का एग्जांपल भी ले लो आप। मिस इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे सोच लो कि मान लो कि किसी का ऐसा हुआ कि किसी के खेत में पशु आया रात में और उसने उसके खेत की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। और कल सुबह उठकर लोगों ने जब उसकी तहकीकात की तो एक भ्रम पैदा हो गया, लोगों ने कह दिया कि अरे कोई चोर आया जो फसल को सारा तोड़ ले गया, सारे फसल को तोड़ ले गया। अब सारे लोग अपने खेत पर रखवाली करने पहुंच गए कि कोई चोर आ रहा है रात में जो फसल को ही तोड़ ले जा रहा है, जो फल को ही तोड़ ले जा रहा है। अब ऐसा हुआ कि सारे लोग अब अपना लगे चौकीदारी करने रात भर जबकि ये क्या हुआ था भाई साहब, ये दरअसल एक पशु के खाने की वजह से हुई थी, लेकिन सही से यहाँ पर तहकीकात नहीं किया गया, कुछ गलतफहमी हो गई और इस तरह से ये फैल गया कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फैला, ये इस तरह से ये फैल गया कि भ्रम में, मतलब लोग भ्रमित हो गए, भ्रम में ये चीजें फैल गई। और दूसरा डिसइंफॉर्मेशन, इसको जानबूझकर फैलाया गया। जैसे मान लो कि लोग अराजकता फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए लोग कह देते हैं कि अरे मंदिर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ फेंक दिए, मस्जिद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ फेंक दिए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन लोग उठाकर अफवाह फेंक देते हैं जिसकी वजह से समाज में टेंशन हो जाए, जिसकी वजह से माहौल एकदम गर्म हो जाए इलेक्शन के समय में, तो वो होता है आपका डिसइंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? बस इरादा का नाम है मिस और डिस। इरादा नहीं है और गलती से खबर फैल गई तो मिस इन्फॉर्मेशन, और इरादा रख के जानबूझकर साजिश रच के गलत खबर फैला दिए तो वो है डिसइंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।